हो। अरे जानवर है, जानवर है, वो तो जानवर है बेचारा। यदि गलती से चूंड लग गई ना, तुम साधु पुरुष हो, तुम्हारा जीवन का क्या होगा। इसलिए साम्य सागर जैसे लोगों ने विपत्ति की मर्यादा का इतना दुरुपयोग किया है, इसलिए प्राण जा रहा है, तुम नमोकार सुनाओ ना, तुम्हारा यही धर्म है। जिनका जो धर्म है वो तो अपने धर्म का पालन करो। सुनो नमोकार पानी तो सुनो बेटा, इनको उत्तर दे रहा हूं। ये बहुत आगे विषय को लेकर चले गए। साम्य सागर जी मित्र, एक कोई नारी है, वो काम पीड़ा से विदित है, वो बेचारी बहुत परेशान है, वो रो रही है, बिलख रही है, तो क्या साधु पुरुष उसकी पीड़ा को दूर कर देंगे? और जब कर देंगे तो वो साधु बचेंगे क्या? ऐसे ही बेटे समझो, श्रावक धर्म अलग है, मुनि धर्म अलग है। मुनिराज की दया अपने रूप है, श्रावक की दया अपने रूप। एक सावध वैयावृत्ति है, एक निर्बद्ध वैयावृत्ति। आगम में दो प्रकार की वैयावृत्ति की व्याख्या है। इसलिए आगम समझना चाहिए, आगम सींचना चाहिए। जिस गद्दी पर तुम प्रश्न किए हो उसमें लाग लपेट की बात नहीं हो सकती। तो विपत्ति काले मर्यादा का अर्थ समझिए। ओहो, जैन मुनि बन के तुम प्राणों की चिंता मत करो, प्रण की चिंता करो। तुम पर्याय पर दया कर रहे हो, जीव पर दया नहीं कर रहे हो। ये जीव पर दया होती तुम्हारी, उसको नमोकार सुना करके समाधि मरण करा के उसका भव सुधार दे। क्यों तुम त्रिंच में फंसाए बैठे उसको? पर्याय पर दया है, जीव पर कोई दया नहीं है। हाँ, आपको दया आ ही रही है, श्रागता में जा ही रहे हैं जीव, तो ठीक है भाई, वो छोटू बेटा भाई, उसको बोल दो। कुछ लौकिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वो प्यासा जीव, उसको शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दो बस। लेकिन स्वयं बाल्टी लेके जाना ये मुनियों का धर्म नहीं है। हो, बिल्कुल धर्म नहीं है कि जिनेश्वर भैया भट्टारे जी सटक लेकर के हाथी हथनी को नहाने पहुंच जाए, बोले नहा ले बेटी, बहन नहा ले बेटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि माधुरी स्नान कर ले तू, वहां सटक से पानी आ रहा है सीधा सीधा बगैर स्ना, वो मस्त मनोन्मत्त हाथी स्नान कर रहा है, तुम क्यों मनोन्मत्त हो रहे हो? वो स्नान का लूट रहे हो, स्नान कराने का लूट रहे हो, दोनों पाप से युक्त हो रहे हो। ओहो, एक महिला को स्नान कराने गए थे भाई। हो। एक महिला को स्नान करा, देखो महिला स्नान करती तो पुरुषों को जाना नहीं चाहिए वहां पर। हो। आगम की भाषा, आगम की व्यवस्था। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, महिलाओं का स्नान पुरुष देख नहीं सकते, वो मुनिराज महिलाओं का स्नान देखने खड़े हो जाए तो कैसे हो सकता है? इसलिए अनंत की उपासना, अनंत का अभिषेक होता है। हो। आगम समझना चाहिए आदमी को। भैया ये बराबर जिनसन जी, तो निर्मोह। यदि प्रश्न ना करते तो मैं तो धारावाहिक जा रहा था, इनने प्रश्न किया है। अब बालक समझो, जिनेश्वर जी बराबर बराबर। जो जिनेश्वर का धर्म है उसको जिनेश्वर को करने दो, और जो आपका धर्म है आपको पाने दो। अहिंसा व्रत के 5 अत्याचार है। समय पे पानी नहीं, सी माता बैठी ना, इन्हें बहुत सारी माता प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं। वो जो व्रती है ना, वो अपने बेटे की पत्नी से क्या, बहू एक काम कर लो, एक काम कर लो, 12 बजे उसको पानी पीने को नहीं दे रही, बोले काम करा रही, काम करा रही। वो माँ व्रती होकर के भी हत्यारिन है। उसका कर्तव्य है कि जैसे मेरा धर्म है, अरे मेरा उपास है, उसका उपास नहीं ना, बहू का काम कर रही है, तो ये बोलने बेटी अब थोड़ा रुक जाओ, पहले पानी पी लो फिर तुम काम करना। वो मालूम वो बहू उनको इतना दुलार से माँ की सेवा भी करेगी कि मेरी माँ धन्य हो, मेरा ध्यान रखती। तो माँ का कर्तव्य है, जितनी बहुएं बन के आई हैं, तुम माँ जब सासू बनो ना, अपने वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखती है, आपको अपनी
बहुओं का ध्यान रखना है। यदि वो काम कर रही है, तुम्हें जाता क्या, वो तो खाना खाएगी, पानी पिएगी ही पिएगी, तुम जीभ थोड़ा हिला दो ना, जो बेटा अब थोड़ा रुक जाओ, ये भोजन कर लो, फिर तुम काम करना, दिन भर काम ही करते रहोगे। इतना बोल भर दो, वो चौगना काम करेगी, तुम्हारे पैर भी छू लेगी। पर इतना कहने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। अहंकार, अहंकार। एक विचित्र सासू थी, सुब्रत सागर जी, आप लोग नहीं थे, अब हो तो आप देख लेना। एक विचित्र सासू थी, इतनी लोभी, इतनी लोभी, इतनी लोभी थी वो सासू कि गांव में भिखारी आए तो एक दाना नहीं देती थी। पर भिखारी भी विचित्र था, एक विचित्र आत्मा, वो भिखारी विचित्र, वो रोज आए, एक दिन भी ना छोड़े, उस माँ के घर रोज आए। वो माँ भला हो, कुछ दे दे आटा माटा, लेकिन वो माँ के बोले चलो चलो कुछ नहीं है जाओ। वो चला गया। एक दिन सासू चली गई बाहर, बहू घर में थी, तो भिखारी रास्ते में मिल गया। बोले कुछ मिला कि नहीं मिला? बोले कुछ नहीं मिला, आप तो थे नहीं। बोले बहू ने नहीं दिया। बोले बहू बोली कुछ नहीं है जाओ, जैसा आप बोल देती वैसा उसने बोल दिया। बोले चलो लौट के। तो भिखारी सोचता कि आज तो काम बन गया है, कि सासू का मतलब हृदय बदल गया, तो आज तो कुछ मिलेगा मुझे। वो घर पहुंची, बहू को बुलाया, इधर आ बेटी। बोले आपने इसको मना किया? बोले हाँ। बोले कैसे मना कर दिया आपने? बोले जैसे आप करती हो। बोले मेरे से करोगे क्या? तुमने मना कैसे किया? उसने बहू को डांटा, बेचारी बहू क्षमा मांग रही। बोले माँ गलती होगी। बोले कैसे गलती होगी? तू मेरे सिर पे बैठेगी क्या? तुम्हें क्यों बोलने लगी, मना कर दिया? बोले आप तो मना करते थे। अब वो सोच रहा कि आज मिलेगा, कुछ जरूर मिलेगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ मालूम? वो सासू बोलती है भिखारी जी जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलने वाला। बोले आप तो लेके आए थे। अरे लेके आए तो हमने मना किया ना, वो तो बहू ने मना किया था। तो बहू की थोड़ी चलेगी, हमारी चलेगी। मतलब इतना अहंकार जीव को होता है कि मना भी करना तो हम करेंगे, तुमने कैसे किया? ओहो हो भैया, कोई इतना बोल के रखना रोहित वगैरह से, कोई प्यासा आदमी आ जाए तो उसको पानी पिला देना। नहीं, कई ऐसे मठ हैं बेटा, विश्वास मानना, कि सामने प्यासा जिनेश्वर खड़ा है, बोले स्वामी जी से पूछ के आएंगे तब एक गिलास पानी देंगे आपको। इतनी छूट दे देना, कोई प्यासा खड़ा हो ना तो पानी पिला देना। नहीं, जब तक भैया तुम अपने अंदर कमरे में थे, कोई तत्व चर्चा कर रहे थे, तब तक बेचारा उसके प्राणी निकल जाएं, भैया ऐसा बोल देना रोहित पानी पिला देना, ठीक है? हाँ, अपना ही क्या, उन्हीं का तो मठ है। हाँ, ओहो मित्र, पर इतनी भी छूट मत दे देना कि मठ ही बेच के यार रखे। देखा, अरे पिता नर पे सिद्धे, उभय दृष्टि, करुणा मोह का चिन्ह। आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि से मोह का चिन्ह है। श्री षटखंडागम जी में दया को धर्म का चिन्ह कहा है, इसे भी समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये गुण होना अनिवार्य है। वहां पर अनुकंपा, दया है, तो दया होना चाहिए। ये दया ही तो है, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, ये दया ही है। आपको सदमार्ग बता रहा हूं, तुम्हारा काम तुम करो यशोधर जी, भट्टाचार्य काम भट्टाचार्य जी करें, निर्गंत काम निर्गंत करें, ये दया ही तो है। ऋण भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, बराबर है ना? ये लाइट कैसे चल रही है? ऋण धन दोनों चलेंगे, लेकिन दोनों को स्पर्श करा दो तो क्या होगा? चाहिए दोनों, पर दूरी दूरी चाहिए, बराबर। ऐसे श्रावक धर्म भी चाहिए, मुनि धर्म भी चाहिए, पर मुनि का श्रावक में ना टच करे और श्रावक का मुनि में स्पर्श ना करे तो विद्युत चलेगी। यदि दया आ गई सत्यार सागर को, क्यों इन सबको परेशान करो? आप तो जिनेश्वर जी आटा रख जाना और अग्नि रख जाना, ठोक ठाक के बना के तुम अपने घर जाओ, बना के खा लेंगे, फिर दिगंबर मुनि बचेंगे। ये
समझना नहीं, दया। तो ऐसी दया नहीं करना जिससे आपका मूल दया धर्म चला जाए। श्रावक की दया अणुव्रत भूल है, श्रावक की दया अणुव्रत भूत है, और मुनियों की दया महाव्रत भूत है। तो क्या अभय दान देंगे? कोई व्यक्ति भूखा है तो कमंडल उठा करके सामने साहब पानी पिलाने जाएंगे तीर्थंकर? नहीं जाएंगे। तो फिर दया कैसी उनके पास, अभयदान कैसा? जगत के प्राणियों को करुणा का उपदेश कर रहे हैं, उससे जीव धर्म में लग रहे, यही अभयदान है। ज्यादा दया दिखाई ना, उस समाधि नहीं करा सकता। दया होगी वही समाधि कराएगा, पर श्रावक की दया से भर गया तो समाधि मरण नष्ट करा देगा। अचानक कोई साधक को प्यास लगी, उनको भान नहीं है, लेकिन वो रात में पानी मांग रहे हैं, और सामने सागर दया आ गई, कमंडल का पानी पिला दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? वहां उनको समझाएंगे, ओह मित्र, ओह जीव, बासल का नीर पिलाएंगे, श्रुत का पान कराएंगे, और इतना पानी पानी कर देंगे कि वो पानी मांगना बंद कर देगा और जिनवाणी पीना प्रारंभ कर देगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, शांति सागर जी। आचार्य शांति सागर महाराज एक शिष्य थे, उनकी संलेखनी चल रही थी। अचानक असमय में महाराज जी ने पानी मांग लिया। देखो, कंठ है, संज्ञा है, जागृत हो सकती। पानी पानी चिल्ला रहे थे। आचार्य महाराज शिव महाराज जी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा, ओ भगवान आए, भगवान आए। पानी समाप्त हो गया। बोले, हमने सुना आपको पानी चाहिए। नहीं स्वामी, कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, यही पानी है। इसलिए बड़े लोगों को बहुत विषमता में ही पहुंचना चाहिए। कहीं बड़े बड़े नेता छोटी मोटी घटनाओं में पहुंच जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहले दूसरों को भेजा जाता है, जब सामने ना, तब बड़े नेता को जाना चाहिए। ये नीति सीखना चाहिए। पहले जिनवाणी सुनाना, आप पानी नहीं पिलाना। जब देखा कि कोई मानते नहीं है, फिर पानी दिखाएंगे, पानी दिखाएंगे, मात्र पिलाएंगे नहीं। फिर भी नहीं माने तो पी लो, फिर तुरंत ही त्याग करेंगे। अब करो प्रत्याख्यान। समाधि मरण विवेक से होता है। समाधि मरण कराना कोई खेल तमाशा नहीं है। विवेक, विवेक, रोहित, विवेक से काम करना पड़ता है, विवेक से काम करना। इसलिए बहुत सारे विषय व्याख्यान के ही नहीं, व्याख्यान राजमार्ग का ही होगा, उत्सर का ही होगा। बांध बांधते क्या? पंच गंगा पर कोई बांध है क्या? कृष्णा पर बांध है कि नहीं है? कृष्णा नदी पर मित्र, वो बांध को कितना मजबूत बांधा गया है, तब भी पानी रिस जाता है, कहीं ना कहीं रिसता है। बराबर तीर्थंकरों ने, आपने छत बनाई कितनी सुंदर, जिस भवन में रुका हूं, फिर भी टपकती ही रहती, रिस रही है वो रिस रही कि तो कितना मजबूत बनाया जाता है, पर पानी रिसी जाता है। ऐसे तीर्थंकरों ने चारित्र का बांध मजबूत बनाया है, फिर भी शिथिलाचार रिसी जाता है। उसकी व्याख्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने कभी नहीं कहा शिल्पकार से, कारीगर से, मिस्त्री से कि तुम ऐसी छत बनाना जो गुरु जी के सिर पर पानी टपकता रहे। बोला था क्या भैया? नहीं बोला ना, लेकिन टपक रहा कि नहीं टपक रहा? अब विषय समझो, ऐसे जगत में लोग टपकन तो निकाल लेते हैं, लेकिन व्याख्या राजमार्ग की होगी। गर्दर की गद्दी पर विपरीत उपदेश नहीं दिया जा सकता। संसार में कोई व्यक्ति शिथिलाचार का पोषण करे, अपने मार्ग से बाहर हटे, उसको तुरंत वहीं समझाना, टोक देना। बोले भाई, कल को ये नहीं कह सकता है कि आपने समझाया क्यों नहीं। बेटी किसी की भाग रही है,
तब भी समझाना चाहिए, नहीं माने पर उसको छोड़ दो। लेकिन ये कोई नहीं कह पाए कि नहीं अपने पिता ने समझाया नहीं, समझाना चाहिए, मोक्ष मार्ग। इसलिए युक्ति आगम से सीधे नहीं समझाना, उसको प्रमाण दिखाना घर वालों को, समझ रहे कि नहीं? उसको प्रमाण दिखाना, बिना प्रमाण के बात करोगे तो स्वयं पिट के आओगे, 16 मुख की न्याय लगेगा तुम्हें ऊपर। और सुनिए, बोला तो सुनना पड़ेगा। एक बालक था नादिनी का, यहां पर चना होते क्या? अच्छा, थोड़े थोड़े कि बहुत बहुत? जितना गन्ना उतनी चना होता है क्या? ठीक है, फिर अब तो कहीं ना कहीं तो मैं आपको पकड़ ही लूंगा ना। वो बालक था संवेद नादिनी का, तो थोड़ा उपद्रवी था। वो क्या बोला, मिर्चें होती क्या नादिनी में? अच्छा, मिर्चें होती हैं। गेहूं होते क्या? गेहूं होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत? अच्छा, गन्ना होता है नादिनी में? थोड़ा थोड़ा ज्यादा। तो एक बालक था संवेद करके, वो कहता है कि पटेल था, पाटिल। तो पाटिल अपने खेत में काम कर रहा था। वो बच्चा क्या बोलता, ओ यह तो ऐसे गेहूं के ढेर लगे हुए हैं जैसे कि गन्ने के ढेर लगे होते। पाटिल ने उतने खेत में गेहूं बोया था, साल भर उसका घर का काम चलता, या ऐसे बोते। लेकिन उसको बहुत बुरा लगा पाटिल को। वो मालूम क्या बोलता, गेहूं के ऐसे ढेर लगे हैं यहां पर जैसे कि बुंदेलखंड में लगे हो। तो बुंदेलखंड नाम सुनते ही पाटिल को आग लग गई। बोले हमारी ऐसे कर रहा, बुंदेलखंड की प्रशंसा कर रहा है। उसने पकड़ो इसको, एक पहलवान बुलाया, उसको पकड़वाया, पकड़ो उसको, पकड़ा वगैरह। उसे बोले इसके 8 मुक्के लगाओ। 8 मुक्के ऐसे गले से भग गया बेचारा, पिट करके। वो पहुंच गया कहाँ? बुंदेलखंड ही पहुंच गया। बोला मैं बुंदेलखंड जाता हूं। वहां पहुंचा, यहां पाटिल बोलते, वहां पटेल बोलते, ठीक है। वहां का पटेल अपने खेत में काम कर रहा था, वहां गेहूं के खूब ढेर लगे थे। वो मालूम क्या बोलता है, और उसके खेत में एक जगह 2-3 पौधे लगे थे गन्ने के, मात्र घर के बच्चों को चूसने के लिए। तो क्या बोलता है, उसको संवेद को आदत थी ना बोलने की, ओ यहाँ पर ऐसे गन्ने के इतना खेत जैसे हमारे यहाँ नांदरी में लगे हुए हैं। उस पटेल ने कहा इसको पकड़वाओ। बोले क्या हुआ? पहलवान बुलाओ, 8 मुक्के लगाओ। 8 मुक्के ये, 8 मुक्के वो, कितने हो गए? 16। ये 16 मुक्की न्याय, बिना गवाही के बोलोगे तो 16 मुक्का खाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की